इस सेशन में जितने भी लोग सीखने की तमन्ना लेकर आए हैं उन सभी का स्वागत है। सभी करोड़पतियों का स्वागत है। रिवाइवल का फ्यूचर जितना शानदार होगा उतना ही शानदार आप लोगों का भी होगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का सेशन। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप सबको पता है मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए या आपके ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, आपके दिलो दिमाग तक उस आवाज को लेके जाने के लिए मेरा वाया कुछ और होता है, मेरा रूट कुछ और होता है। मकसद वही होता है कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए और उस मैसेज को आप समझ जाएं। हल्के से कही हुई बात, धीरे से कही हुई बात हमारे दिलो दिमाग तक जाती नहीं है, हमारे जहन में उतरती नहीं है। तो बात को उतारने के लिए कुछ घुमा फिरा के करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश रहती है हर बार कि हम लोग डेली अपडेट होते जाएं, इस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल होते जाएं, क्योंकि आने वाला वक्त प्रोफेशनल लोगों का है। और जो लोग प्रोफेशनल नहीं होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग उनको अपने यहां से धीरे धीरे निकाल देगा, क्योंकि वो यहां पर सुटेबल नहीं होंगे। और मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, क्योंकि अगर आपने इस इंडस्ट्री को चुना है तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होना चाहिए, बहुत ही शानदार होना चाहिए। और आपको प्रोफेशनल बनाने में मेरे से जो हो सकेगा मैं करूंगा। अगर मेरा जीवन, मैं इस इंडस्ट्री को समर्पित हूं, मैंने इस इंडस्ट्री की इबादत की है, इस इंडस्ट्री की पूजा की है, और मैं ये मानता हूं कि मेरा जीवन अगर इस इंडस्ट्री के काम आ जाए, आप लोगों के काम आ जाए, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। इस पृथ्वी पर आना मेरा सफल हो जाएगा। इस सोच के साथ मैं ये सारे एफर्ट लगाता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज का सब्जेक्ट हमारा है कि हम लोग इस सिस्टम में क्यों है, रिवाइवल में क्यों है, रिवाइवल साइन करने के पीछे क्या कारण था। यहां पर बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और ये सवालों के जवाब आपको फील्ड में सपोर्ट भी करेंगे। दूसरा, प्लान डिलीवरी का मेथड कुछ हम हल्का सा चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हमारा डिलीवरी सही नहीं होगा तो बॉल सही जगह जाएगी नहीं और ऑपोजिट वाला हमें छक्का मार सकता है। तो हमें डिलीवरी, हमारा स्विंग, हमारा यॉर्कर किस तरीके से होना चाहिए, हमारा बॉल बैट को चकमा देते हुए निकल जाना चाहिए, हमारा टारगेट सामने वाले को क्लीन बोल्ड करना है। तो प्लान डिलीवरी का मेथड थोड़ा सा चेंज होगा, हम उसके ऊपर हल्का सा डिस्कस करेंगे और मैं लेके चलता हूं आज के सफर पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और मैं हर बार बोलता हूं कि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, और ये मैं जानता हूं कि ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है। आप भी मुझसे उतना ही मोहब्बत करते हैं। अगर आप लोग, जितने भी लोगों को मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए है कि उनको मोहब्बत है मेरे से और मुझे भी आपसे है। और ये वीक तो मोहब्बत वाला ही है। ये पूरा सप्ताह लोग अपने अपने तरीके से अपने अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। तो मैं आप सभी से भी आज से आपके साथ मोहब्बत है इसका इजहार करता हूं, और आपके दर्द को भी जानता हूं, बहुत अच्छे से समझता हूं। वो सारा पेन मैंने भी जिया है, हमारे पूरे मैनेजमेंट ने उस पेन को जिया है, और हमारी कोशिश है हम इस पेन से आपको निकाल दें, इस दर्द से आपको निकाल दें, हम आजाद हो जाएं, और जिस मकसद से इस इंडस्ट्री में आए थे वो मकसद हमारा पूरा हो जाए। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा पूरा मैनेजमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और इसी क्रम में मुझे आपका केयर है, मुझे आपकी परवाह है। मैं आपको सूखने नहीं देना चाहता, मैं आपको हरा भरा रखना चाहता हूं। वो दिल से हो सकता है, दिमाग से हो सकता है, पॉकेट से हो सकता है, हर तरीके से हो सकता है। मेरा कोशिश है, हमारे पूरे मैनेजमेंट का कोशिश है कि हम आपको हरा भरा रखें, आपको खुशहाल रखें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जिस दिन मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री को साइन किया था, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को साइन किया था, जहां पर हम अपना फ्रेंचाइजी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, उस दिन हमारा सोच, हमारा मकसद, इस इंडस्ट्री को देखने का तरीका जो भी रहा हो, कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। हम चाहते थे बहुत बड़ी आजादी यहां पे, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के बिजनेस में, रोजमर्रा की जॉब से हम लोग ऊब चुके थे, और हम उससे बाहर निकलना चाहते थे। हम अपने पंखों को फैलाना चाहते थे, हम एक नई ऊंचाई पर उड़ना चाहते थे। हमें कहीं से पढ़ाया गया, हमने कहीं से पढ़ा, किसी बुक के माध्यम से, किसी सेमिनार के माध्यम से, कि टाइम फ्रीडम नाम की कोई चीज होती है। इससे पहले हम लोगों को पता नहीं था। और मैं आपको बता दूं, ये शब्द और इसके मायने, टाइम फ्रीडम शब्द और इसका मीनिंग सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के लोगों को पता है, बाकी दुनिया को तो इसका अंदाजा भी नहीं है कि ये होता क्या है। उसके बाद है आपका मनी फ्रीडम, हो सकता है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम, हो सकता है, या किसी भी तरीके का आजादी हो सकता है। हम वो आजादी चाहते थे, और उसको पाने के लिए हमने इस इंडस्ट्री को साइन किया, और यही है आपका वाई। हमने इस इंडस्ट्री को चुना,
जाने अनजाने जैसे भी हमने कुछ साल बिताए, लेकिन उस इंडस्ट्री को चुनने के पीछे जो रीजन था, वो जो अभी स्लाइड निकली है, वो सारे कारण वही थे। आप एक आजादी चाहते थे और इसलिए हम सब लोग यहां पर हैं। आप अपने घर में बैठे हैं और मैं यहां पर बैठा हूं, मकसद हम दोनों का एक ही है, हम वो कर जाना चाहते हैं जिस सोच के साथ हमने इस इंडस्ट्री को साइन किया था। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। आपके मकसद को पूरा करने के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ये कोशिश 100% कामयाब हो जाएगी, 500% कामयाब हो जाएगी। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मेरे अकेले से कुछ ना हो पाएगा। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तभी हम लोग अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे और दुनिया हमें सलाम करेगी। तो मैं लेके चलता हूं आज के सुहाने सफर पे। ये टाइम फ्रीडम क्या है, ये क्या होता है, मनी फ्रीडम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग हमें किस तरीके से दिलाता है। एक छोटे से सफर पे चलते हैं और देखिएगा ये किस तरीके से पूरा होगा, हमारे सारे सपने किस तरीके से पूरे होंगे। देखते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप लोगों ने देखा होगा अपनी लाइफ में। भगवान ना करे हम लोगों को हॉस्पिटल का दर्शन करना पड़े कभी, लेकिन फॉर एग्जांपल हम लोग कभी ना कभी किसी बड़े हॉस्पिटल के आसपास से गुजरे होंगे, उसको देखा होगा। बहुत विशालकाय हॉस्पिटल है, बहुत विशालकाय। जितना बड़ा हॉस्पिटल आप अपना इमेजिन कर सकते हैं, उतना बड़ा हॉस्पिटल इमेजिन कीजिए। वो हॉस्पिटल आपके शहर में हो सकता है, आपके स्टेट के कैपिटल में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय एक अस्पताल है जहां पर लोगों का इलाज किया जाता है। और मैं आपको इस अस्पताल की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, इसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए तो ईश्वर का धन्यवाद रहेगा, आप लोगों का धन्यवाद रहेगा, मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हर हॉस्पिटल्स के अंदर एंट्री गेट अलग अलग होते हैं। किसी गेट से, किसी एंट्री गेट से सिर्फ डॉक्टर्स अंदर जाएंगे, किसी गेट से सिर्फ स्टाफ अंदर जाएगा, किसी गेट से सिर्फ जो विजिटर्स हैं वो अंदर जाएंगे, किसी गेट से डेड बॉडी बाहर निकलेगा, किसी गेट से इमरजेंसी एंटर करेगा। इस तरीके से वहां की व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए हर गेट के ऊपर वॉचमैन को अपॉइंट किया जाता है। वॉचमैन होता है हर गेट के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा। हर हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं और उसके गेट के ऊपर, हर गेट के ऊपर, वो किसी भी तरीके का एंट्री गेट हो, एग्जिट गेट हो, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट होता है। और इन सभी सिक्योरिटी गार्ड का अगर एक कॉमन सैलरी की बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये सभी सिक्योरिटी गार्ड का एवरेज सैलरी फॉर एग्जांपल 20,000 रुपया है। हम ऐसा मान के चलते हैं 20,000 रुपया सैलरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक आदमी और भी है जिसका काम सिक्योरिटी का ही है, वो इस हॉस्पिटल के, इस अस्पताल की सुरक्षा की व्यवस्था को देख रहा है, लेकिन वो गेट पर खड़ा नहीं होता, वो किसी गेट के ऊपर खड़ा होकर ड्यूटी नहीं देता। उसका एक चैम्बर है, उसका एक रूम है, वो अपने रूम में बैठ के तमाम सिक्योरिटी कैमरास के जरिए उन सभी सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी गेट और एग्जिट पॉइंट के ऊपर निगाह रखता है, निगरानी रखता है। ये उसका काम है। उसका एक अलग से चैम्बर है और ये है सिक्योरिटी इंचार्ज। आप इसको सिक्योरिटी इंचार्ज के नाम से या सिक्योरिटी हेड के नाम से बुला सकते हैं। इसका सैलरी 40,000 है। जो वॉचमैन थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनका सैलरी 20,000 था और इसका सैलरी 40,000 है। इसका ओहदा थोड़ा सा बड़ा है और इसको काम भी कम करना है, लेकिन जिम्मेदारी इसके ऊपर ज्यादा है। फ्रेंड्स, स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। अगर मैं मौका दूं और आपको अपना कैरियर चुनने का मौका मिले, हो सकता है आप लोग इससे किसी क्रीमी लेयर में बैठे हो, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल में बैठे हो, बट एक स्टोरी के माध्यम से मैं मेरे मैसेज को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कैरियर चुनने का मौका मिले और ऑप्शन रहे कि इन दोनों नौकरियों में से एक नौकरी आपको मिल सकती है, जो आपको चाहे वो मिल सकती है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेरोजगार हैं तो आप इन दोनों में से कौन से ऑप्शन को चुनेंगे? 100% हम सिक्योरिटी इंचार्ज के ऑप्शन को चुनेंगे। हमारा मकसद रहेगा ज्यादा सैलरी लेना, कम मेहनत करना और कुछ लोगों के ऊपर दादागिरी करना। इस तरीके का हमारा बिहेवियर रहेगा। हम ज्यादा सैलरी को प्रेफरेंस देंगे। 100% ये बात सही है। और यही क्वेश्चन था कि अगर आपको बनने का मौका मिले तो आप सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे या सिक्योरिटी इंचार्ज बनेंगे? क्वेश्चन है, सवाल आप अपने आप को दे सकते हैं, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मजबूरी है, हम आपस में बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ मुझे सुन सकते हैं। तो व्हाट वुड यू लाइक टू बी? आप बनना क्या चाहेंगे इन दोनों में से? अगर आपके पास रोजगार नहीं है और आप रोजगार की तलाश में हैं और आपको ऑप्शन दिया जाता है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग स्टाफ है, मेल और फीमेल, जो अलग अलग डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में स्टाफ लगा हुआ है, पेशेंट के ऊपर स्टाफ लगा हुआ है,
इमरजेंसी में स्टाफ लगा हुआ है। इन सबका काम है मरीजों की देखभाल करना और डॉक्टर को असिस्ट करना, डॉक्टर को सहायता करना। ये सभी मेल और फीमेल स्टाफ मरीजों की सेवा के लिए हैं। अलग अलग जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है। और अगर मैं वार्ड बॉय और वार्ड जो गर्ल है उसकी बात करूं, उसकी सैलरी की बात करूं, तो हम लोग एक एवरेज मान के चलते हैं कि 50,000 रुपीज इनका सैलरी रहेगा। एक एवरेज पकड़ लिया है, 50,000 रुपया वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल का सैलरी है। लेकिन यहीं पर एक ऑप्शन और भी है। एक आदमी ऐसा है जो इन सब के ऊपर है, वो एचओडी हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है। वो किसी पेशेंट को देखता नहीं है, वो किसी को इंजेक्शन लगाता नहीं है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता। उसका ड्यूटी है कि जितने भी स्टाफ है वो सही जगह पर अपॉइंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अगर कोई छुट्टी पर है तो उसकी जगह वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से किया जाए, ये सारी जिम्मेदारी इस आदमी के ऊपर है। और वार्ड बॉय की सैलरी है 50,000, लेकिन इसकी सैलरी है 75,000। अगर आपको चूज करने का मौका मिले, ये ऑप्शन दिया जाए कि आप अपना कैरियर किससे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 100% आपका कोशिश रहेगा कि मुझे 75,000 वाला नौकरी मिल जाए। सैलरी भी कम है, सिरदर्दी भी कम है, जिम्मेदारी भी कम है, इस काम को किया जा सकता है, मुझे ज्यादा सैलरी वाला काम दे दिया जाए। ये ऑप्शन था आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया। आप क्या बनना चाहेंगे एज ए कैरियर, तो आंसर आपका है। सवाल मैंने पूछ दिया, आपको अपने आंसर को अपने तक सीमित रखना है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बात हॉस्पिटल्स की हो रही है, मैं मेरे मैसेज को क्लियर करने के लिए वहां तक लेके जा रहा हूं आपको। हॉस्पिटल्स के अंदर एक डिपार्टमेंट और भी है जिसको हम लोग लैब बोलते हैं, जहां पर ब्लड वगैरह की जांच होती है, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। इस तरीके की व्यवस्थाएं भी हॉस्पिटल्स में होती हैं और बहुत सारा स्टाफ इस काम को अंजाम दे रहा होता है। वो लैब टेक्नीशियन का सैलरी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए हम लोग मानते हैं कि 1 लाख रुपए इन सभी लैब टेक्नीशियन का सैलरी है। लेकिन एक आदमी और भी है जो किसी तरीके की जांच नहीं करता, लेकिन उसकी निगाह इस सारी व्यवस्था के ऊपर रहती है और उसका सैलरी है 1,50,000। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप इसमें से क्या बनना चाहेंगे, तो 100% आपका इशारा एचओडी की तरफ होगा, क्योंकि सैलरी ज्यादा है, यहाँ पे काम थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है, कुछ स्टाफ आपके नीचे रहेगा, आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं। सवाल मैंने पूछ लिया, जवाब भी आपको बहुत अच्छे से पता है, ये एग्जाम्पल भी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हम आगे बढ़ेंगे। उस हॉस्पिटल में बहुत बड़ी डॉक्टरों की टीम है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है, स्त्री रोग विशेषज्ञ अलग है, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग है, ब्रेन वाला अलग है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट है। और ये सभी लोग बखूबी बहुत ही जिम्मेदारी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स को असिस्ट किया जा रहा है स्टाफ के जरिए। हर डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई है, उसकी स्किल के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से हर डॉक्टर अपने काम को अंजाम दे रहा है। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो डॉक्टर की सैलरी 5 लाख रुपीज पर मंथ है। एक आदमी और भी है जो मेडिकल साइंस का जानकार है, मेडिकल साइंस के बारे में सब कुछ जानता है ये आदमी, लेकिन ये पेशेंट नहीं देखता, इसका काम किसी का इलाज करना नहीं है। ये डॉक्टर्स की व्यवस्था को देखता है कि सभी डॉक्टर अपने अपने चैम्बर में, ऑपरेशन थिएटर में, वार्ड के अंदर सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसका सैलरी है 10 लाख रुपया। ये उन सब के ऊपर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर्स का, आप इसको अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। अब अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कैरियर चुनने के लिए कि आप डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, उन सभी डॉक्टरों के ऊपर जो एचओडी है वो बनना पसंद करेंगे, तो 100% आपका आंसर रहेगा मैं एचओडी बनना पसंद करूंगा, क्योंकि डॉक्टर्स का मेहनत भी ज्यादा है, सैलरी कम है 5 लाख रुपया, और जो एचओडी है वो काम भी कम कर रहा है, लेकिन उसका सैलरी है 10 लाख रुपया। तो हम 100% यही बनना पसंद करेंगे। यही मेरा क्वेश्चन था और आपका जवाब आपने अपने आप को ही दे दिया। क्वेश्चन मैंने पूछा और इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं मेरी स्टोरी को आगे बढ़ाता हूं। उस हॉस्पिटल के अंदर एक इंसान ऐसा भी है जिसको मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको पैरासीटामोल का पी भी नहीं पता, वो मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी नहीं जानता, किस तरीके से हड्डियां जुड़ती हैं और टूटती हैं, किस तरीके से क्या होता है, वो नथिंग, उसको कुछ नहीं पता। मेडिकल साइंस का एबीसी भी उस आदमी ने नहीं पढ़ा, उस आदमी को इसका कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपने चैम्बर में बैठा हुआ है और पूरे हॉस्पिटल की बागडोर उसके हाथ में है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है उसके ऊपर। मेडिकल साइंस के बारे में वो नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर बिजनेस को डेवलप करने के कुछ स्किल्स हैं जिसकी बदौलत उसको सीईओ रखा गया है, और वो आदमी 25 लाख रुपया सैलरी ले रहा है। अब ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप क्या बनना चाहेंगे।
आप डॉक्टर्स का एचओडी बनना चाहेंगे या ये सीईओ बनना चाहेंगे? सवाल मैंने पूछ लिया, जवाब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम सब लोग सीईओ ही बनना चाहेंगे, क्योंकि मेहनत बहुत कम है और स्किल की बदौलत सैलरी बहुत ज्यादा है, पेशेंट देखने का भी सिरदर्दी नहीं है। तो 100% हम लोग यही बनना चाहेंगे और यही मेरा स्टोरी था फ्रेंड्स। हमें अपना कैरियर चुनने का अगर मौका मिले तो हम किस दिशा में जाना चाहेंगे? आप लोग सोच के देखिए, अपने अपने घरों में बैठे हुए सोच के देखिए, अपने बच्चों की तरफ देखते हुए सोच के देखिए, अपनी फैमिली की तरफ देखते हुए सोचिए, तब आपको सवाल का जवाब ढूंढना आसान हो जाएगा। लेकिन स्टोरी तो फ्रेंड्स यहां से स्टार्ट हो रही है। एक इंसान है जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिता रहा है, किसी दूर हिल स्टेशन के ऊपर, किसी दूसरे देश में, होटल के अंदर अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी को जी रहा है। एक्चुअल में इसको जिंदगी को जीना बोलते हैं। वो जिंदगी को जी रहा है, वो अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है, अपनी फैमिली के साथ में टाइम बिता रहा है, वो फुल एंजॉय कर रहा है। हर तरीके का एंजॉयमेंट जो आदमी छुट्टियों पर करता है, वो आदमी अपनी जिंदगी को जीते हुए वो सारे काम करता हुआ जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी अपने समय को बिता रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो समय अपनी फैमिली के साथ बिता रहा है, इस समय को किसी नाम से जाना जाता है। इसने जो टाइम अपनी वाइफ के साथ बिताया, अपने बच्चों के साथ बिताया, इस टाइम को बोला जाता है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम इसने दिया। ये जो समय था, ये सारी जिंदगी इसकी फैमिली को याद रहेगा कि हम सब लोग कहीं घूमने गए थे। इस तरीके का जिंदगी ये आदमी जी रहा है, एंजॉय कर रहा है पूरा फैमिली, हर तरीके की खुशियां, हर तरीके का एंजॉयमेंट, हर तरीके का एनवायरमेंट। इवनिंग वॉक हो रहा है, मॉर्निंग वॉक हो रहा है, बच्चे समुद्र में नहा रहे हैं, हर तरीके का एंजॉयमेंट चालू है। और ये आदमी अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दे रहा है। ध्यान रखिएगा, मेरा जो शब्द मैंने यूज किया है वो क्वालिटी टाइम है। न जाने हम में से कितने लोगों ने अपनी फैमिली को कभी आधा घंटा भी इस तरीके का जिंदगी दिया होगा। हमने नहीं दिया, मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, दर्द मुझे सारे पता है, मैं तो उसका इलाज करने आया हूं। फ्रेंड्स, ऐसे ही छुट्टियों के दिन बीत रहे थे, पूरी फैमिली खुश थी। और एक दिन शाम को होटल के कमरे में बैठे बैठे, खाना खाते समय, नाश्ता करते समय, बच्चों के साथ एंजॉय करते समय लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर एक हल्का सा मैसेज आता है, मेल आता है। एक इनबॉक्स के ऊपर इंडिकेट करता है कि कहीं से कोई सूचना आई। और ये आदमी अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को खोलता है। जो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा है, ये आदमी अपने लैपटॉप को ऑन करता है और देखता है कि क्या सूचना है, क्या रिपोर्ट है। वो अपनी सूचना देख रहा होता है, उस मैसेज को पढ़ रहा होता है, लेकिन ये बात उसकी फैमिली को अच्छी नहीं लगती और उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है। ये दुनिया की सभी पत्नियों को मिला हुआ एक अधिकार है कि अपने पति से नाराज हो जाओ। और वो शिकायतों का पूरा अंबार लगा देती है, शिकायतों का पहाड़ सामने लाके रख देती है कि छुट्टियों में आए हैं लेकिन आपको तो यहां पर भी काम की पड़ी है। हालांकि उस आदमी ने काम किया नहीं है, उसने तो शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे एक मैसेज रीड किया है, जस्ट एक मैसेज पढ़ा है, काम उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसकी फैमिली को वो 10 सेकंड भी देना मंजूर नहीं है। वाइफ नाराज हो जाती है, शिकायतों का भंडार लगा देती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो ऐसे आदमी से मेरी शादी हो गई। ये सारी शिकायतें हम लोग रोज सुनते हैं, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। वो सारी शिकायतें वो सुना देती है। सिर्फ 10 सेकंड उसने अपना ध्यान अपनी फैमिली की तरफ से डाइवर्ट किया था। कितनी देर? 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए उसने सिर्फ अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल के ऊपर उस मेल को देखा था। लेकिन वाइफ नाराज हो जाती है और कहती है बस मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। एग्जैक्टली उस आदमी ने जो मेल देखा था, वो मेल फाइनेंशियल रिपोर्ट थी हॉस्पिटल्स की। वो मेल फाइनेंशियल रिपोर्ट थी, डेली रिपोर्ट थी कि आज हमारे हॉस्पिटल में कितनी हड्डियां जुड़ी, कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितना आंख का ऑपरेशन हुआ, कितना हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कितना लीवर का ऑपरेशन हुआ। वो पूरा रिपोर्ट था। उस सीईओ ने, जो आप बनने की तमन्ना रखते थे, उस सीईओ का जिसका सैलरी सबसे ज्यादा था, उसने शाम को 7 बजे एक बैलेंस शीट को फॉरवर्ड किया उस हॉस्पिटल्स के चैन के मालिक को। और वो मालिक अपनी फैमिली के साथ दूर कहीं स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहा है। और उसने सिर्फ 10 सेकंड दिया और अपनी स्क्रीन पर देखा कि ओके, आज का रिपोर्ट इतना हुआ, आज का टर्नओवर इतना हुआ। ऐसा करके उसका 100, 50, 200, 500 हॉस्पिटल है ऑल ओवर वर्ल्ड में। वो हॉस्पिटल्स चैन का मालिक है, तब जाके वो छुट्टियां बिता पा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको बनने का मौका मिले माय डियर फ्रेंड्स, तो आप क्या बनना चाहेंगे? बहुत ही गहरी बात है। हम लोग टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की दुहाई देते हैं।
हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कर जरूर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है बट इसके पावर को जान नहीं रहे। हमने रिवाइवल को साइन कर लिया लेकिन हम रिवाइवल के पावर को समझ नहीं रहे। रिवाइवल ही वो स्टेशन है, रिवाइवल ही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको इतने बड़े हॉस्पिटल्स चैन का मालिक बना सकता है। देखते ही देखते कुछ समय में वो पावर ऑफ डुप्लीकेशन इस प्लान के अंदर है, वो सारा टेक्निक इस प्लान में डाल दिया गया है। यहां पर आपको सेल्समैन बनने का जरूरत नहीं है, यहां पर आपको स्टॉक कैरी करने का जरूरत नहीं है। आप प्योर बिजनेसमैन बनिए, प्योर बिजनेसमैन बनिए, आप प्रोफेशनल बनिए, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशनल बनिए। ये रिवाइवल वो प्लेटफॉर्म है जो आपको उस हॉस्पिटल्स के, उस चैन के मालिक के रूप में स्थापित कर सकता है, आपको वो बना सकता है, वो टर्नओवर के मालिक आप हो सकते हैं। और थोड़ी देर में मैं उसको प्रूव करने जा रहा हूं कि रिवाइवल ही वो प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। वो टाइम फ्रीडम हो सकता है, जॉब फ्रीडम हो सकता है, मनी फ्रीडम हो सकता है, जो भी फ्रीडम, व्हाटएवर, जो भी आप सोच के इस इंडस्ट्री में आए थे, यही वो मुकाम है जहां पर पूरा हो सकता है। ये लिख लीजिएगा जहां भी लिखने का मन करे वहां पे। इसके अलावा आपको पूरी दुनिया में ऐसा कोई चांस नहीं मिलने वाला, क्योंकि चांस हो सकता है लेकिन नियत नहीं मिलेगी। जो नियत रिवाइवल के मैनेजमेंट की है, जो इसके एमडी की है, वो नियत आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो रिवाइवल ही वो प्लेटफॉर्म है और उस खूबसूरत फीचर के साथ आपके सामने है जिसको एवरलास्टिंग मोड बोला जाता है। आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हर मीटिंग में, हर सेमिनार में, हर जूम में इसके बारे में आपको इंडिकेट किया जाता है, आपको बताया जाता है। ये खूबसूरत पहलू ही आपको एक हॉस्पिटल्स के चैन का मालिक बना देगा। ये ऑटोमेटिक चलता जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। वक्त हर चीज में लगता है, एक दिन में करने से कुछ भी नहीं होता। छोटी छोटी कहावतें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हर चीज को डेवलप होने में प्रॉपर एक टाइम पीरियड लगता है। बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने का वक्त लगता है। शादी होते ही बच्चा नहीं होता, और अगर हो जाए तो टेंशन का बात हो जाएगा। एक टाइम पीरियड लगेगा, उस टाइम पीरियड के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद का हमारा सेशन रहेगा। मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रिवाइवल आप सबको शुभकामनाएं देता है इस आराम कुर्सी के लिए। यही वो प्लान है जो आपको इसके ऊपर बिठा सकता है। बाकी दुनिया का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो इस आराम कुर्सी पर आपको बिठा दे और आप एंजॉय के साथ झूला झूले। ऐसा कोई प्लान नहीं है फ्रेंड्स। स्टडी कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से स्टडी कीजिएगा। एकमात्र प्लान है पूरी दुनिया में जो ऑटोमेटिक चलता हुआ चला जाएगा और आप यहां तक पहुंच जाएंगे। अब हम लोग एक बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों को मैसेज भी दिया गया था, हाउ टू एक्सप्लेन द इनकम प्लान। इनकम प्लान को किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। वही बात है कि आपने अपना बॉल को डिलीवरी किस तरीके से डाला। हो सकता है सामने से छक्का भी लग जाए, हो सकता है सामने वाला स्टंप हो जाए, हो सकता है सामने वाला क्लीन बोल्ड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका डिलीवरी डिपेंड करेगा कि आपने अपना बॉल का डिलीवरी किस तरीके से दिया, आपने अपने प्लान का डिलीवरी मार्केट में किस तरीके से दिया। आपका वॉइस, हमारा वॉइस एक्चुअल में इस ब्रह्मांड में इको हो जाता है, जिसको इको पावर बोलते हैं। हम जो भी बोलते हैं वो गूंजता है, हमारे मुंह से निकली हुई हर बात गूंजती है, इस ब्रह्मांड में चली जाती है। तो हमें अपने प्लान को एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा जो तरीका है वो हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने प्लान वही है, बिजनेस प्लान वही है, इनकम प्लान वही है, लेकिन वो मार्केट में लेके जाने का तरीका हमें हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों से इस विषय पर सोच रहा था, तो जब मैं अंजाम पर पहुंचा तो समझ में कुछ और आया मुझे। और हमें भी इस बात को समझ लेना चाहिए, जितने भी लोग मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी कर्मवीर हैं, रिवाइवल के सेनापति हैं। यही वो लोग हैं जिनका भविष्य शानदार होने वाला है। यही वो लोग हैं जो हॉस्पिटल्स की चैन के मालिक बनने वाले हैं आने वाले वक्त में। बाकी लोगों का जिंदगी तो आया और गया हो जाएगा, इस दुनिया में याद करने वाला भी उनको कोई ना होगा। ये तपस्या जितने भी लोगों की मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, इन सभी तपस्वियों का आने वाला वक्त बहुत ज्यादा खुशहाल है, क्योंकि रिवाइवल उनके साथ है और वो रिवाइवल के साथ है। हमें अपने प्लान को प्रेजेंट करने के तरीके को हल्का सा चेंज करना है। लेकिन मैं आपको इत्तला कर दूं, मैं आपको सूचना दे दूं, हमने काम करने का तरीका बदलना है लेकिन हमारा तेवर वही होगा। बात छोटी है लेकिन गहरी है। हमने अपने काम करने का तरीका बदलना है, तेवर नहीं बदलना। ये किसी फिल्म का डायलॉग भी हो सकता है लेकिन बहुत ही गहरी बात है करके मैंने यहां लिखा। आपका प्लान वही है, उस प्लान का टेम्परमेंट वही है, उस प्लान का प्रॉफिट वही है, उसका ग्रो करने का तरीका वही है, लेकिन आपका मार्केट में डिलीवर करने का तरीका चेंज हो जाएगा। आज के बाद आप यॉर्कर ही डालेंगे। यॉर्कर सबसे इस दुनिया की खतरनाक बॉल होती है। और दूसरा है आपका रिवर्स स्विंग, आपको वही बॉल डालनी है, बोल्ड होना तय है सामने।
और आपका प्लान दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करता हुआ चला जाएगा। मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं, आज के बाद हम लोग अपने प्लान का प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करेंगे और ये अपडेटेड प्रेजेंटेशन बहुत जल्द आप तक पहुंच भी जाएगी, आज शाम तक या कल सुबह तक। आप लोग देखिए हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उससे पहले का सेशन वही होगा जहां पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हमारा प्रोडक्ट, हमारा ग्रोथ, हमारा इंट्रोडक्शन, कंपनी का प्रोफाइल, वो सारा सेशन वही होगा जहां से हम अपना इनकम प्लान शुरू करते हैं, जहां से हम अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुरू करते हैं। वहां से हम जो फर्स्ट इनकम शो करेंगे वो होगा डायरेक्ट सेल बोनस, लेवल इनकम या आपका जनरेशन इनकम। दूसरा रहेगा सेल्स अचीवमेंट बोनस, ऐसे भी। तीसरे नंबर पे आएगा वॉल्यूम सेल्स बोनस, इसको प्राइमरी नहीं रखना हम लोगों ने। फिर आएगा ऑटो रीपर्चेज बोनस, ऑटो रीपर्चेज नाम दिया है इसको, ये क्या है हम लोग इसको समझ लेंगे। उसके बाद रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स देखेंगे और यहीं पर हल्का सा एक्सप्लेन कर दीजिए रिवाइवल्स क्लब के बारे में। रिवाइवल्स क्लब कि हमारे प्लान के अंदर 4 तरीके के क्लब हैं जो आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में समझ में आ जाएगा। हम आपको 4 क्लब में पैसा कमाने का मौका देते हैं, सिल्वर क्लब, गोल्ड क्लब, प्लेटिनम क्लब, डायमंड क्लब। और ये मैनुअल एंड ऑटो अपडेट दोनों तरीके से, आप इसको मैनुअल भी अपडेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी अपग्रेड होता हुआ चला जाएगा। इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको फर्स्ट जो इनकम शो करना है वो है डायरेक्ट सेल बोनस। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेल बोनस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। डायरेक्ट सेल बोनस वो इनकम है जहां पर एक इंसान करोड़ों रुपया कमा सकता है, अपनी चाहतों के हिसाब से कमा सकता है, अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं। उसको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा वो कमा सकता है। ये बात अपने फ्रेंड से पूछिए जिसको आपने प्रेजेंटेशन दिया, उसको पूछिए, तो जितना चाहे उतना कमा सकता है। कंपनी ने ये मौका दिया, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। और फिर इसको एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए, डायरेक्ट सेल बोनस किस तरीके से मिलता है। यहाँ पर लेवल है आपके 20 लेवल तक कवर होते हैं। सिल्वर का इनकम और उसका टेबल उसको शो कीजिए, उसके बाद है आपका गोल्ड का टेबल शो कीजिए, उसके बाद प्लेटिनम का टेबल है शो कीजिए। 4 गुना होता हुआ जाएगा, मुझे समझाने का जरूरत नहीं, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद है डायमंड का टेबल। लेवल में सिल्वर लीजिए, गोल्ड लीजिए, प्लेटिनम लीजिए, डायमंड लीजिए, 4 गुना करते हुए जाइए और उसको यहाँ पर अच्छे से समझाइए। ये ऑटोमेटिक होता हुआ जाएगा और अगर किसी इंसान ने मैनुअल भी किया तो भी आपको मिलता हुआ जाएगा। ये टोटल डायरेक्ट सेल इनकम 1 से लेके 20 लेवल तक दुनिया का पहला प्लान होगा जो 20 लेवल को कवर कर रहा है। ये इनकम आप ले सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। और इस इनकम को लेने के लिए सिर्फ 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर होना जरूरी है। आप 20 लेवल तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट में उसको ले सकते हैं। अब यहां पर उसको बताइए, डायरेक्ट सेल बोनस को एक्सप्लेन करने के बाद आप उसको बताइए कि अगर हम लोग इस सॉरी अगर हम लोग इस बिजनेस को डेवलप करते हैं, इस बिजनेस में थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, तो एक प्रोजेक्टेड इनकम कितना होगा। प्रोजेक्टेड बिजनेस एज पर डुप्लीकेशन ऑफ जस्ट 2। इस बिजनेस में जो आदमी आता है उसको इनकम लेने के लिए 2 लोगों को जोड़ना है। 2 लोगों का अगर हर इंसान जोड़ता हुआ चला जाता है, जो भी आएगा वो 2 लोगों को लाएगा। बड़ा ही सिंपल सा थ्योरी है, बड़ा ही सिंपल सा डुप्लीकेशन, और मुझे नहीं लगता इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत है। आप लोग ये इशारा समझ चुके होंगे क्योंकि सभी खिलाड़ियों से मेरी बात हो रही है। यहाँ पर ना समझ या नौसिखिया तो कोई है नहीं। तो मैं आपको पावर ऑफ डुप्लीकेशन का एक टेबल देने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिएगा। वो आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने सही ढंग से प्रेजेंट कर दिया तो सामने वाला आपको ना नहीं बोल सकता। करना सिर्फ उसको 2 का काम है। 2 सेल जिंदगी में एक बार करना, उसके बाद कोई रिपर्चेज नहीं करना, कोई मेंटेनेंस नहीं करना, कुछ स्टॉक कैरी नहीं करना, कोई सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है, नहीं किसी को सेल्समैन बनाने की जरूरत है, ना घर घर जाके आपको डेमो करने की जरूरत है, ना घर घर जाके आपको कुछ इस तरीके का काम करने की जरूरत है। प्योर बिजनेसमैन बनिए, प्योर बिजनेसमैन। वो दूसरे काम छोड़ दीजिए और उसको इस इनकम के बारे में बताइए। लेवल इनकम आपकी स्क्रीन के ऊपर 20 लेवल है, उसके बाद टीम है, उसके बाद इंसेंटिव है। हर आदमी जो इस बिजनेस में आएगा वो 2 का काम करेगा। इस टेबल को बताइए और 2 का काम करने में जो भी समय उसको लेना है वो ले, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर वो 2 का काम कर देता है तो ये सारी इनकम लेने का हकदार हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें कर देना चाहिए। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन उसको समझाने की कोशिश कीजिए। इंसेंटिव का कॉलम यहाँ बना हुआ है, उसके बाद वो जितना भी इनकम होगा वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिएगा, लास्ट में लीजिएगा, अभी नहीं। सिल्वर का टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर आया। सिल्वर में हम टोटल इनकम इतना कमाते हैं, अगर हर इंसान अपने हिस्से का काम सिर्फ 2 का काम करता हुआ चला जाए तो सिल्वर के अंदर टोटल इनकम आपका 1 करोड़ से ऊपर गया। फ्रेंड्स, ये सिल्वर का टीम जब अपग्रेड होकर गोल्ड में जाएगा तो टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, 4 करोड़ से ऊपर इनकम गया। यही गोल्ड का टीम जब अपग्रेड होकर प्लेटिनम में जाएगा
तो आप देखिए 17 करोड़ से ऊपर इनकम गया, और यही टीम डायमंड क्लब में जब अपग्रेड होके जाएगा तो 68 करोड़ से ऊपर इनकम गया। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है जस्ट 2 का। उस इंसान को समझाइए जिसकी टेबल पर बैठ के आपने प्लान को डिस्कस किया है कि फ्रेंड अगर हम लोग सिर्फ 2 के ऊपर फोकस करें, सिर्फ 2 के ऊपर फोकस करना है, ज्यादा लंबा मत सोचो, सिर्फ 2 पर फोकस करो तो ये इनकम हम लोग ले सकते हैं। और जिस चीज को रॉ मटेरियल बोला जाता है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामग्री, चीनी मिल के लिए कच्चा सामग्री होता है गन्ने का रस या गन्ना। चीनी मिल को गन्ना मिलता रहे तो गुड़ बनता रहेगा, चीनी बनती रहेगी। गन्ना उनका रॉ मटेरियल होता है। धागा बनाने वाली कंपनी के लिए कॉटन उनका रॉ मटेरियल होता है। वो रुई खरीदते हैं और उससे तैयार माल धागा बना के मार्केट में बेच देते हैं। तो हम लोग जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन। और आपको मानवीय संसाधनों का दोहन करने के लिए ही इस इंडस्ट्री में आपका जन्म हुआ है। और हमारे हिंदुस्तान में मानवीय संसाधन की कमी नहीं, आपको सिर्फ 2 के ऊपर फोकस करना है। ये बात अगर आप समझ जाते हैं और अपनी टीम को, अपने टेबल पर बैठे हुए इंसान को समझा देते हैं तो क्लोजिंग तो डन होता ही है। एक बहुत बड़ा पावर ऑफ डुप्लीकेशन भी काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारे मुंह से निकला हुआ बात इको में कन्वर्ट हो जाता है। हम जैसा मार्केट को डिलीवर करेंगे, मार्केट भी उसी बात को डिलीवर करना शुरू करेगा। अदरवाइज जैसा हमने स्टार्टिंग में उनको वॉल्यूम सेल्स बोनस के ऊपर अगर फोकस कर दिया तो मार्केट में वॉल्यूम सेल्स बोनस प्राइमरी हो गया, बाकी का सारा पीछे छूट गया। ये कई दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसा तो क्या किया जाए, तो ये ख्याल मेरे मन में आया। प्लान तो वही है, प्लान तो बेइंतहा खूबसूरत है, लेकिन उसका डिलीवर करने का तरीका कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो आपको इसका ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये एज ए टूल किट काम करेगा, ये एज ए सपोर्टिंग रहेगा आपके पास, आप उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप प्रोजेक्टेड बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं अपने फ्रेंड को कि देख अगर पावर ऑफ डुप्लीकेशन काम करता है और हर इंसान सिर्फ 2 का काम करता हुआ चला जाता है तो इस टेबल के अकॉर्डिंग 90 करोड़ का इनकम हो रहा है। और इसके अंदर री आईडी नया बिजनेस सेंटर काउंट नहीं हुआ, वो तो 1-2 संडे के बाद मैं काउंट करके बताऊंगा आपको कि कितना होता है। अगर 100% ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन सिर्फ 2 का गया, ऐसा नहीं कि हर इंसान 2 का ही करेगा, कोई कम भी कर सकता है, कोई ज्यादा भी कर सकता है। एवरेज पकड़ के चलते हैं, हर इंसान ने 2 का कर दिया तो ये इनकम हमारा हुआ। और अगर इस प्रोजेक्टेड का 50% भी हो गया तो 45 करोड़ हुआ, और 25% भी हो गया तो 22 करोड़ हुआ। और अगर 10% भी अचीव कर लिया, हालांकि ये दिखाना नहीं चाहिए मुझे, ये हम लोगों को निकम्मा बना देता है और हम लोग आराम पसंद बहुत हैं, ये मुझे दिखाना नहीं चाहिए। बट फिर भी फॉर एग्जांपल जो प्रोजेक्टेड बिजनेस होता है, जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारा गोल होता है, अगर हम उसको लेके चले और उसको अचीव हम ना कर पाए, कुछ कम कर पाए, तो इतना इनकम हो सकता है। ये आपको डायरेक्ट सेल बोनस को अच्छे से हाईलाइट करना है। बाकी का इनकम भले ही आप कम हाईलाइट कीजिए, लेकिन डायरेक्ट सेल बोनस को अच्छे से हाईलाइट कीजिए। इस बात को वो लोग ध्यान रखेंगे जो लोग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो लोग फील्ड में प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। आपका स्लाइड का क्रम चेंज हो गया, कुछ नहीं हुआ है। मैंने शुरू में बोल दिया था, काम करने का तरीका थोड़ा सा बदलना है, तेवर नहीं बदलना है। प्लान वही है हमारा। अब उसके बाद आप शो कीजिए ऐसे भी सेल्स अचीवमेंट बोनस, इसको एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। सेल्स अचीवमेंट बोनस के ऊपर जाइए, उसको 30 दिन के अंदर इन तीनों में से उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसका वर्किंग स्टाइल के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके कौशल्य के हिसाब से उसको बताइए, तो इनमें से किसी भी एक टारगेट को पूरा कर सकता है। ये इनकम तुझे अलग से मिल सकती है। अब तेरे अंदर दम कितना है वो आपको दिखाना है। ये बात आप अपने टेबल पर बैठे हुए अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। ऐसे भी को एक्सप्लेन कीजिए और इसके बाद आएगा वॉल्यूम सेल्स बोनस। फाइनली इसको लास्ट में शो कीजिए। वॉल्यूम सेल्स बोनस के बारे में बहुत ज्यादा डीपली फोकस करने की जरूरत नहीं, हल्का सा इशारा कीजिए कि वॉल्यूम सेल्स बोनस हिंदुस्तान में पहली बार लॉन्च हुआ है। ये सीक्वेंसली प्लेसमेंट है बाइनरी ट्री के अंदर। कंपनी के पास जितना भी सेल आता है वो सेल सबके नीचे लगता हुआ चला जाएगा। और एक एवरेज इनकम जिसको बोला जाता है बाइनरी इनकम, वो बाइनरी इनकम आपको मिलती हुई चली जाएगी, क्योंकि बाइनरी में प्लेसमेंट कंपनी ऑटोमेटिक कर रही है, कंपनी का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर रहा है। यहां पर मैनुअल नहीं है, यहां पर इंटरफेयर नहीं है। ये डिपेंड्स ऑन ग्रोथ है, ये डिपेंड्स ऑन सेल है, ये डिपेंड्स ऑन ज्वाइनिंग है। ये बात 2 लाइनें 4 लाइनें चिपका दीजिए यहां पर, नहीं तो सिरदर्दी आपका भी बढ़ेगा, कंपनी हेडक्वार्टर का भी बढ़ेगा। मैं क्लियर कट बात कर रहा हूं, आमने सामने फेस टू फेस। आपको ये 2-3 लाइनें यहां पर जोर देके समझा देनी है। इसको इतना हाईलाइट नहीं करना है कि सब कुछ उसको वॉल्यूम सेल्स बोनस ही दिखाई दे, बाकी इनकम को वो भूल जाए। उसको समझाइए ये इनकम तो जस्ट थोड़ा सा इनकम है, 40-50 लाख रुपए का इनकम ही आ जाएगा। आपको फोकस वहां करना है 90 करोड़ पे, हम फोकस 60 लाख को किए बैठे हैं। हमें फोकस वहां करना चाहिए, हम जा कहीं और रहे हैं।
हमें बताना कुछ और चाहिए, हम बता कुछ और रहे हैं। ओके, आज से ही सुधार होगा, क्योंकि जब से सुधार होना शुरू होता है उसी दिन से होना शुरू हो जाता है। तो आज से हमारा स्लाइड चेंज होगा, प्लान देने का पैटर्न चेंज होगा। और यहां पर हल्का सा इशारा कर दीजिए कि हमारे बिजनेस में 4 क्लब है जो कि अपग्रेड होता हुआ नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाता है। टाइप ऑफ क्लब यहां पर शो कीजिए। और ये टोटल इनकम इस तरीके से अपग्रेड होता है, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन या डीप जाने का जरूरत नहीं है। टोटल इनकम दिखा के शो कर दीजिए कि ये डायमंड क्लब का इनकम इतना हो गया और ये टोटल इनकम आपका इतना हुआ। हमने इसको स्टार्टिंग में रखा तो हमारा साउंड इको हुआ, वीएसबी ज्यादा हाईलाइट हो गया। और वीएसबी को हाईलाइट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नॉन वर्किंग है, ये कहीं ना कहीं हमें निठल्ला बनाता है, ये कहीं ना कहीं हमें आराम करना सिखाता है, ये कहीं ना कहीं हमें घर में बिठाना सिखाता है। ये हमें क्रांतिकारी तो बनाता ही नहीं। और हमारी इंडस्ट्री को तो क्रांतिकारियों की जरूरत है, हमारी इंडस्ट्री को तो गर्म खून की जरूरत है। और ये जो इंजेक्शन है ये जस्ट खून को ठंडा कर दे रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपनी स्लाइड को सेट कीजिए, अदरवाइज सेट किया हुआ स्लाइड शाम तक या कल मॉर्निंग तक आपके मोबाइल पर, आपकी स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। आपने अपना क्रम बदलना है, आपने अपना काम करने का तरीका बदलना है, तेवर नहीं बदलना फ्रेंड्स। तेवर हमारा वही है, ध्यान रखिएगा। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर वही होना चाहिए। और इस इनकम को हाईलाइट करने के बाद बहुत अच्छे से उसको क्लियर कट समझा दीजिए कि आपको ये इनकम लेने के लिए 2 डायरेक्ट करना है। गोल्ड से पहले, गोल्ड से पहले भी बोलने की क्या जरूरत है, सीधे बोलिए कि तुरंत करना है, ऑन द स्पॉट करना है। अगर ये इनकम लेना चाहते हो, अगर बाद में करते हो तो नहीं मिलेगा। जैसा आप बोलेंगे मार्केट से वैसा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। हमने तो मार्केट में बोलने की परिपाटी चला दी है कि तू एक आईडी डाल दे और बैठ के कंपनी हेडक्वार्टर कॉल करो कि मेरा बाइनरी नहीं आया। आप भी परेशान हो जाएंगे, हम भी परेशान हो जाएंगे। वो ना हो पाएगा जो सोच के हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को साइन किया था। मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इस बात के लिए है, मैं तो इस इंडस्ट्री को खुशहाल देखना चाहता हूं, आपको खुशहाल देखना चाहता हूं, परेशान नहीं देखना चाहता। तो थोड़ा सा पैटर्न हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा सा तरीका हम लोग चेंज करेंगे, और उसके बाद उसको शो कीजिए। दुनिया का एकमात्र प्लान है ऑटो रीपरचेज बोनस के साथ में। दुनिया का एकमात्र प्लान है जहां पर रीपरचेज करने के लिए आपको कोई बोलेगा नहीं, न रीपरचेज हर महीने आपको करना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इस खूबसूरती को बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से उसको समझाइए। ये दुनिया का एकमात्र प्लान है, ये सोच ही अकेली है, क्योंकि सोच के पीछे भी कहीं ना कहीं ईश्वर का योगदान है, ईश्वर का हाथ है, ईश्वरीय प्रेरित ये अवसर है। ऐसा मैं हर बार बोलता हूं। 2504 बार आपका ऑटो रीपरचेज होगा एक आईडी पे। अभी इन 2504 के ऊपर ऑटो रीपरचेज अलग से होगा। दोबारा कंपनी में प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे इतना प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या। और प्रोडक्ट पहुंचना शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोग इसको एंजॉय करना शुरू कर चुके हैं। ऑटो रीपरचेज यहाँ पे है। ये है वो फ्रेंचाइजी, ये है वो हॉस्पिटल का चैन। आपको कुछ नहीं करना, आप छुट्टियां मनाइए, क्वालिटी टाइम बिताइए अपनी फैमिली के साथ, सिस्टम ऑटोमेटिक कर देगा। सारा ऑपरेशन लीवर हार्ट हड्डी का जोड़ना आपके हॉस्पिटल में चल रहा है, आप तो अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए। ये है वो फीचर जो प्योर डुप्लीकेशन पर काम करता है। ये है वो फीचर जो एक्चुअल में आपको टाइम फ्रीडम दिला सकता है। ये है वो फीचर जो मनी फ्रीडम दिला सकता है। ये है जो आपको आजादी दिला सकता है, क्योंकि आईडी कब कटेगा और कब लगेगा और फिर दोबारा कब कटेगा कब लगेगा, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। और यही इस प्लान का गियर बॉक्स है। इसको समझिए और मार्केट को समझाने का कोशिश कीजिए। इस प्लान की खूबसूरती को कहीं आप लोगों ने खो दिया है, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए आज मैंने ये कोशिश की। इस प्लान की खूबसूरती को पहचानिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने कहीं बिगाड़ दिया, और मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे मुंह से निकला हुआ साउंड इको हो जाता है, इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है। तो हम जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। और मेरा सामना, मेरा बात स्क्रीन के ऊपर खिलाड़ी लोगों से हो रहा है, मैं अनाड़ी लोगों से बात नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि स्क्रीन पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब के सब खिलाड़ी। और इसके बाद एक्सप्लेन कीजिए उसको अवार्ड और रिवार्ड, इतना इनकम बता दीजिए कि दिमाग खराब हो जाना चाहिए। रिवाइवल के अलावा उसको कुछ दिखाई ना दे, उसको चारों तरफ रिवाइवल ही रिवाइवल दिखाई दे। इस तरीके से अवार्ड और रिवार्ड को शो कीजिए। अब तक सारा इनकम अगर आपने प्रॉपर शो किया है तो ये इनकम उसको डाइजेस्ट हो जाएगा। और इसका टेबल शो कीजिए उसको कि 20 लेवल तक का इनकम किस तरीके से आता है। और करना कुछ नहीं है, इस इनकम को लेने के लिए सिर्फ 2 डायरेक्ट मांगता है कंपनी, सिर्फ 2 डायरेक्ट लाइफ में एक बार। उसके बाद कोई स्टार नहीं लगा हुआ, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनेबल प्लान है ये, क्योंकि कोई शर्त होती नहीं प्यार में। और रिवाइवल मैनेजमेंट आपसे प्यार करता है, कोई शर्त नहीं है यहां पे। फ्रेंड्स, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की कि नए प्लान का अपडेट, प्लान वही है, मैंने नया शब्द यूज किया, इसके लिए माफी चाहूंगा।
प्लान को डिलीवर करने का तरीका मैंने चेंज किया और आप तक पहुंचा होगा ये मैसेज, आपने इसको स्वीकार किया होगा और आपने इससे रिलेट भी किया होगा कि हाँ अगर कुछ ऐसा किया जाए तो ग्रोथ भी चेंज होगा, कुछ सिरदर्दी भी कम बढ़ेगा और मजा आएगा काम करने का। हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, सिरदर्दी पालने नहीं आए हैं। मैं आपको फलता फूलता देखना चाहता हूँ, मैं आपको खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ आपके दर्द को, मुझे मोहब्बत है आपसे। आप सभी को वैलेंटाइन डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस प्यार भरे जो सप्ताह है इसकी शुभकामनाएं।